अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। आज इंटरेस्टिंग है, शाम को मैंने एक ट्वीट किया था, काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा है। मेरे यूट्यूब से ज़्यादा तो मेरा ट्विटर चल रहा होता है वैसे। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि सलमान राजा साहब ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया और ये फड्डा उनका हुआ है अलीमा खान से। मैं आपको बड़ी कंफर्म खबर दे रहा हूँ, अलीमा खान साहिबा इसको डिनाई करेंगी, लेकिन मेरे पास जो इतलात है और वो सलमान राजा साहब के करीबी ज़राए से आ रही हैं, सलमान राजा इस्तीफ़ा देने का फैसला कर बैठे हैं। उन्होंने क्यों हाथ खड़े किए, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इस पर आपको आगे जाके आगाह करेंगे। फिर जंग आज़ादी थी या बगावत थी, 1857 की जंग को बगावत का नाम दे रहे हैं जनाब हमारे जावेद इकबाल साहब, फैसलाबाद के जज हैं। साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब से मेरे कुछ सवालात हैं और ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात है जनाब, हाइब्रिड शाइब्रिड वाले, इन सारी चीज़ों पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मुख्तसरन आपको बताता हूं कि सलमान राजा साहब के साथ क्या हुआ। आज सलमान राजा साहब ने दुखी दुखी ट्वीट किए, वो भी दुखी जनानी बन के ट्वीट कर देते होते हैं। उनके किरची किरची दिल था उनका, मजबूर से हालत में उन्होंने ट्वीट किए कि बस मेरे साथ आज एक ऐसा हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं समझा पता नहीं कोई जिप उनकी खुली रह गई है, क्या हो गया उनके साथ, कोई उनको दंदी वट के भाग गया, उंगली पे को बच्चा। तहकीकात की तो पता चला सलमान अकबर राजा साहब के साथ पिछले चंद दिन से बुरा ही होता चला जा रहा है। अली बुखारी साहब, मेरी इतलात के मुताबिक उनको स्पेशल कमेटी में बुलाया गया, उनसे सवाल किए गए कि आपको इमरान खान ने क्या बताया। उन्होंने बताया, उनकी लाइनें कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने आपको पहले खबर दी थी कि आज़म सवाती सेनेटर साहब जो हैं, उन्होंने बंदोबस्त किया था अली बुखारी साहब के जेल के अंदर जाने का। अली बुखारी साहब जो थे वो सदर में थे शायद किसी जगह पे। नईम हैदर पंजोता साहब को उनको फ़ोन आया कि यार बडियाला जेल पहुंचो, आपकी मुलाकात है। 4 बजे के करीब उनको जेल के अंदर जाने दिया गया, जब कहा जाता है कि वक्त ख़त्म हो गया है। इमरान खान ने बहुत सारी बातें की, अली बुखारी साहब ने बाहर आके एक रटा रटाया बयान दिया, मतलब रटा रटाया नहीं कह सकते, उनको एक्सटेंडेड बयान दिया। उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी में उन्होंने ब्रीफिंग दी। जब अली बुखारी साहब ने ब्रीफिंग दी कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब को बना दिया जाए लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो इस पे जो अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ है, उनके निकल गए पसीने, उनके छूट गए छक्के और उनकी रंगत जो होगी हल्दी माइल। क्योंकि 100 से ज़्यादा अरकान इमरान खान ने किसी को भी इस काबिल नहीं समझा कि उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए। उनको मालूम है ये कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि महमूद खान अचकजई साहब अक्सर ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि सूट शूट पहन के आ जाते हैं, ज़रा सा पसीना निकले तो घबरा जाते हैं तहरीक इंसाफ के वकील। तो जनाबे वाला वहाँ पर पहला फड्डा पड़ गया, वो सलमान अकरम राजा के ऊपर पड़ गए। आलिया हमजा ने भी सवालात किए, शेख वकास अकरम साहब ने भी काफ़ी सारे सख्त सवालात किए इसके ऊपर कि आपने क्यों अली बुखारी को, आपने क्यों कहा अली बुखारी को लीडर ऑफ द अपोजिशन को पूछे। दूसरी चीज़ जो अली बुखारी ने बताई थी वो थी कि जनाबे वाला तहरीक इंसाफ के बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला ये तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी खुद कर ले। जो फैसले पे खड़ा होना था इमरान खान के, उस फैसले से ये भागे, सरपट भागे, सर पर पाँव रख के भागे, अपनी जराबें उधर ही पीछे गंदी पीली जराबें छोड़कर भागे। लेकिन वहाँ से भाग गए और फैसला किया कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। वो उस फैसले को इमरान खान के अपनी मर्जी के मुताबिक ढलवाया, उस पर इनको कोई एतराज़ नहीं था कि अली बुखारी ने जाके इमरान खान से पूछा, सलमान इकबाल ने सवाल किया। दूसरे पे इनको ज़रूर एतराज़ था। फिर क्या हुआ, फिर आज ये हुआ कि सलमान अकरम राजा साहब को दूसरी पार्टी अलीमा खान साहिबा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में चंद सख्त सवालात पूछे। उन्होंने कहा, भाई आपको किसने कहा था कि आप अली बुखारी के ज़रिए जो बाइकआउट का फैसला है वो चेंज करवाएं? आप इमरान खान के पास आपने क्यों भेजा? जब एक स्टेटमेंट आ गई थी कि बाइकआउट करना है, ज़मनी इंतखाबात नहीं लड़ना, तो आप मामे लगते हैं, जिस पे सलमान राजा साहब मेरी इतला के मुताबिक हर्ट्स हो चुके हैं और इसी हर्ट्स में उन्होंने फैसला किया है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं जारी नहीं रखूंगा बतौर सेक्रेटरी जनरल पार्टी के। सलमान अकरम राजा के जाने से इमरान खान के लिए जो एक आवाज़ उठती है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब का वैसे ही पार्टी पर गलबा है, वो पहले भी वही चलाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब को नुक्कड़ लगाया होता है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ज़रूर कन्फ्रंट करते रहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब को, तो वो भी कम हो सकता है। मुझे उम्मीद तो ये है कि इमरान खान साहब उनका इस्तीफ़ा कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस वक्त। उनको यार काम करो बैठ के, तुम क्या हर टाइम रूसी जनानी यार इस्तीफ़े देते रहते हो। बट देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन खबर आपको देनी ज़रूरी थी जब तक आपको पता हो हकायक हैं क्या। पूरे के पूरे हकायक, असली हकायक और नस्ली हकायक आपको बता दिए हैं कि ये फड्डा जो है ये अलीमा खान साहिबा की वजह से हुआ है। साथ साथ जनाबे वाला आज इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद के जज ने 9 मई, इकबाल शेख है उनका नाम भी इकबाल है,
उन्होंने 9 मई के फैसलों की सज़ा सुनाई है। उन्होंने एक इंतहाई अफसोसनाक इसमें हरकत की है। अगर ये फैसला पढ़े, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा क्योंकि एक तो मैं लेट हो गया हूँ वीलॉग बनाते बनाते, और फिर पूरा फैसला बड़ा लंबा हो जाता है, 73 सफ़ों का फैसला है। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला, उन्होंने कहा जी, soon after the famous mutiny of 1857, which was in comparison of 9th May incident, at sharp contrast and was sporadic and was against the then foreign rulers and the all blah 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 religious people, but after that the mass violation of these laws was seldom made by the masses in their own. यानी कि वो कंपेयर कर रहे हैं 9 मई को 1857 की जंग आज़ादी से, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बरसगीर पाको हिंद के लोगों ने लड़ी थी, मुसलमानों ने लड़ी थी, ये जंग लड़ी थी आज़ादी हासिल करने के लिए। इसको वो 9 मई के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हाउ आयरनिक इज़ दैट। और उसको वो जंग आज़ादी को वो बगावत का नाम दे रहे हैं, अंग्रेज़ की ज़बान बोल रहे हैं, अंग्रेज़ों के लिए वो बगावती, हम उसको जंग आज़ादी के तौर पर याद रखते हैं। पाक स्टडीज़ की बुक में पढ़ते हैं, जावेद इकबाल साहब ने नहीं पढ़ा। जावेद इकबाल साहब अभी तक 3 से 4 9 मई के केसों में फैसले दे चुके हैं, हर एक में अलग-अलग तौजीहात ढूंढते हैं, लबते हैं। इस केस में उन्होंने कहा है पुलिस वाले कोई सबूत तो नहीं दे सके, लेकिन देखें जनाब 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, ये भी वैसा ही एक रिवोल्ट था। उस टाइम पे फॉरेन रूलर्स के साथ थे, लेकिन जो कानून बनाया गया उसके बाद किसी ने हिम्मत ही नहीं की दोबारा ऐसा करने की। तो इसलिए इन सबको 10-10 साल की सज़ा सुनाता हूँ मैं। जावेद इकबाल साहब जो हैं, ये शेख साहब हैं, इन्होंने इंसाफ करने में बिल्कुल कंजूसी से काम नहीं लिया। इन्होंने 73 सफ़ात में 3 मरकज़ी जो गवाह हैं उनको गलत करार दिया कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बरी हैं और कुछ लोग इन्हीं झूठी गवाहियों के ऊपर 10-10 साल की सज़ा के लिए हैं। जरताज गुल साहिबा ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, मैं आपको पता है, वो भी मेरी फेवरेट है। उन्होंने कहा मैं बेगुनाह हूँ, मैंने अपना वकील अल्लाह ताला को किया। मुझे आज फिर राना सनाउल्लाह घर केस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई। तकरीबन 40 साल की सज़ा जरताज गुल को सुना दी गई है कि मैं ज़मान पार्क के 7 मई को मैंने अदालत में तमाम सबूत, तस्वीर, सोशल मीडिया अकाउंट्स और गवाह पेश किए, जिसमें मेरे हल्के के लोगों ने गवाही दी कि मैं उस दिन 700 मील दूर डेज़ा काजी खान में अपने हल्के में फातिहा, इफ्तिताह, शादी और दीगर तकरीबात में शरीक थी। तमाम स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। सरकारी गवाह ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा हमने जरताज का नाम नहीं लिया, FIR में मेरा नाम नहीं है, 8 महीने में बाद मेरा नाम ज़मनी में डाला गया, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर मुझे किस लिए 10 साल की सज़ा सुनाई जा रही है? अहम सवाल है। मेरा इस पर राना सनाउल्लाह साहब से सवाल है। मेरा राना सनाउल्लाह साहब से बड़ा सादा सा, बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि राना साहब, आप बड़े वज़ादार सियासतदान हैं, आपके डेरे पर हमला हुआ, लोग वहाँ पर घुस गए, ये कैसे है? आप लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं बहुत अरसा पाकिस्तान, पंजाब के, ये कैसे हो सकता है कि आप एक प्राइवेट सिटीज़न थे, आप कंप्लेनेंट नहीं थे, आपने शिकायत दर्ज नहीं करे, रियासत आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की मुहाफिज बन के आन खड़ी हुई, ये कैसे हो सकता है? और उस पर 10-10 साल की सज़ा सुनाएगी। आर यू ओके? आपको कैसा महसूस होता है कि आपके डेरे पर हमले के जुर्म में जरताज गुल जो 700 किलोमीटर दूर थी, उमर अयूब जो 1000 किलोमीटर दूर थे, शिबली फराज साहब जो 1001 किलोमीटर दूर थे, इनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। डू यू थिंक दिस इज़ जस्ट पनिशमेंट? ये आपके डेरे का इस्तेमाल करके इनसे जो दुश्मनी निकाली जा रही है, आर यू हैप्पी विद दैट? मैं सिर्फ इतना सा मासूमाना सा सवाल था। साथ साथ आखिर में जाते जाते मेरे फेवरेट सियासतदान जिनको इज़्ज़त और गैरत छू कर नहीं गुजरी, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने आज एक इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया है कि जनाब देखें 27वीं तरमीम ज़रूरत होगी तो आ जाएगी, अच्छी ही होगी, हाइब्रिड निज़ाम डिलीवर कर रहा है, तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं करता। ख्वाजा साहब, आपका सवाल करना बनता भी नहीं है। जिस तरह आप इसहाक वो रियाना डार साहिबा से जीते हैं, उसके बाद आपके पास कोई सवाल रह ही नहीं गए, आप सिर्फ यस सर कर सकते हैं। कितना अरसे से डिफेंस मिनिस्टर है, ज़रा ये मुझे बता दें, पिंडी में अपनी वजारत में कितने चक्कर लगाए हैं आपने? जाने देता है कोई? वहाँ पर नहीं जाने देता आपको। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी फरमाया है कि इमरान खान को देखे कोई ना कोई माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। आज सुबह भी मैंने इसका जिक्र किया था, अभी उन्होंने कहा जी चले यही कह दें, रिग्रेट का लफ्ज़ यूज़ कर दें और अदालत में माफ़ी मांग ले, कोई तो माफ़ी मंगो, कोई बड़ा दिल करो, अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है को माफ़ी मांगे। वो भी तकरीबन तरला किया उन्होंने इमरान खान से माफ़ी के इमरान खान साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप माफ़ी मांग लें। इमरान खान साहब हैं, वो बाजी नहीं आते, वो माफ़ी नहीं मांगते। ये भी वैसे कोई अजीब सी साइंस और लॉजिक है जिसका मुझे नहीं इल्म, लेकिन इसके बारे में मैं जानकारी हासिल करने की कोशिश करूँगा कि माफ़ी में क्या रखा है।
आपको केस चलाने चाहिए, अच्छे केस चलाएं। हुकूमत भाग रही है इन केसेस से। तारिक फजल चौधरी साहब ने अलीना शिकरी साहिबा के प्रोग्राम में आज कहा कि 9 मई की सज़ाओं के पीछे हुकूमत नहीं है। कौन है अगर हुकूमत नहीं है? आप कहना चाह रहे हैं अदालतें हैं। अदालतों में केस कौन चला रहा है? पुलिस वाले किसकी सुन रहे हैं? प्रोसिक्यूशन किसने लगाई हुई है? इस पे ऊपर बैरिस्टर अकील मलिक, अता तारड़, अज़मा बुखारी वगैरह वगैरह आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों करते हैं फिर हर रोज़? ख्वाजा आसिफ क्यों माफ़ी मंगाना चाह रहे हैं? आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं चौधरी साहब। हम बेवकूफ़ लगते ज़रूर हैं लेकिन इतने हैं तो नहीं। वैसे तो हमें आप इतना एक बेवकूफ़ समझते हैं कि अज़मा बुखारी साहब आज करा रही हैं कि जी जापान और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात पे हमला हो गया मरीम नवाज़ के दौरे पे तनकीद से। ये भी मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। ये भी कोई पाकिस्तान की एक अनोखी तरीन लॉजिक ईजाद की गई है जिसके बारे में कोई गंभीर तहकीक करनी पड़ेगी। इस गंभीर तहकीक में गंभीरता के साथ काम किया जाए तभी मालूम होगा कि ऐसी बोंगी को जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है। मेरे पास फ़िलहाल अल्फाज नहीं हैं। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।